गणेश जी बहुत एक्साइटेड थे। उनकी माँ पार्वती जी ने उन्हें एक बहुत जरूरी काम दिया था। वह कांवर यात्रा पर जा रहे थे, एक खास तीर्थ यात्रा पर। उनका काम सिंपल था, लेकिन बहुत जरूरी था। उन्हें हरिद्वार के पवित्र शहर जाना था। वहां उन्हें गंगा नदी से पवित्र जल इकट्ठा करना था। यह पवित्र जल, जिसे गंगा जल कहते हैं, उनके पिता भगवान शिव के लिए था। गणेश जी अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे। वह हमेशा उन्हें खुश करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बड़े खुश दिल के साथ अपनी यात्रा की तैयारी की। जो एडवेंचर उनके आगे था, उसके लिए तैयार थे। हरिद्वार सच में एक जादुई जगह है मेरे प्यारों। ये मंदिरों और बजती घंटियों से भरा एक शहर है। शक्तिशाली गंगा नदी इसमें से होकर बहती है, साफ और पवित्र। बहुत से लोग वहां प्रार्थना करने और पवित्र जल में अपनी चिंताएं धोने जाते हैं। गणेश जी अपने छोटे चूहे दोस्त मूषकराज के साथ व्यस्त शहर में पहुंचे। उन्होंने लंबी दाढ़ी वाले साधु देखे, हंसते हुए परिवार और रंगीन चीजें बेचने वाली दुकानें देखी। हवा में अगरबत्ती और ताजे फूलों की मीठी खुशबू भरी हुई थी। बहती नदी को देखकर उन्हें शांति और भक्ति की गहरी भावना महसूस हुई। गणेश जी सावधानी से प्रसिद्ध घाट हर की पौड़ी पर गए। यह एक बहुत खास जगह है, जहां कहा जाता है कि देवताओं ने खुद भी चला है। उन्होंने शाम की आरती देखी, जो रोशनी और प्रार्थनाओं का एक सुंदर समारोह था। हजारों छोटी छोटी बत्तियां नदी पर तैर रही थीं, जैसे आकाश से तारे गिर गए हों। यह एक ऐसा नजारा था जिसने उनके दिल को अचरज से भर दिया। उन्होंने अपने परिवार और दुनिया के लिए एक छोटी सी प्रार्थना की। फिर बड़ी सावधानी से उन्होंने अपने कांवर, 2 खास बर्तन अपने पिता के लिए चमकते गंगा जल से भर लिए। अपने कंधों पर पवित्र जल के बर्तन संतुलित किए हुए गणेश जी को बहुत गर्व महसूस हुआ। उन्होंने अपने जरूरी काम का पहला हिस्सा पूरा कर लिया था। उन्होंने अपने दोस्त मूषकराज को देखा, जो एक्साइटमेंट से छी छी कर रहा था। देहरादून के पास पहाड़ों में अपने घर वापस जाने की यात्रा लंबी थी, लेकिन गणेश जी चिंतित नहीं थे। वह मजबूत और दृढ़ थे। उन्होंने सोचा कि उनके पिता भगवान शिव इस कीमती पानी को पाकर कितने खुश होंगे। उन्होंने एक खुशनुमा धुन गुनगुनाते हुए अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। उनका दिल प्यार और उद्देश्य से भरा हुआ था। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणेश जी को स्वादिष्ट भोजन से बहुत प्यार है। उनका गोल पेट इस बात का प्रमाण है कि उन्हें अच्छा खाना कितना पसंद है। जैसे ही वह हरिद्वार से चले, शहर के खाने की दुकानों से आती खुशबू ने उन्हें अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। गरम जलेबियों की घी में तलने की मीठी चाशनी वाली खुशबू को इग्नोर करना बहुत मुश्किल था। फिर उन्हें तीखी चटनी के साथ गरम समोसों की मसालेदार खुशबू आई। उनके पेट में बहुत जोर से गुडगुड होने लगी, जैसे कोई छोटा ढोल बज रहा हो। मूषकराज, उनका चूहा, भी अपनी नाक हिला रहा था। हवा में सभी शानदार चीजों को सूंघ रहा था। गणेश जी ने खुद से कहा, मुझे रुकना नहीं चाहिए। मेरे पिता के लिए मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। लेकिन उनके पैरों का एक अलग ही आइडिया था। वे अपने आप धीमे होने लगे जैसे ही वे अपनी पसंदीदा मिठाई, मोदक बेचने वाली दुकान से गुजरे। ये कोई आम मोदक नहीं थे। इन्हें परफेक्शन तक स्टीम किया गया था और ये मीठे नारियल और गुड़ से भरे हुए थे। दुकानदार ने युवा देवता को बड़ी लालची आंखों से मिठाइयों को देखते हुए देखा। उसने मुस्कुराया और गणेश जी को एक मोदक ऑफर किया, ये कहते हुए कि यह एक पवित्र यात्री के लिए एक तोहफा है जो एक नेक यात्रा पर है। वह भला कैसे मना कर सकते थे। एक मोदक 2 में बदल गया और 2 एक पूरी प्लेट में बदल गए। गणेश जी ने बड़ी खुशी से खाया, समय के बारे में सब भूल गए। उन्होंने दुकानदार को अपने एडवेंचर्स की कहानियां सुनाई और दुकानदार ने उन्हें हरिद्वार की कहानियां सुनाई। उन्हें इतना अच्छा लग रहा था कि उन्होंने सूरज को आकाश में चलते हुए देखा ही नहीं। फिर उन्होंने कुछ स्वादिष्ट लस्सी, एक ठंडा दही का पेय, मिठाइयों को पचाने के लिए पिया। उन्हें इतना भरा हुआ और संतुष्ट महसूस हुआ कि उनकी पलकें बहुत भारी लगने लगी। उन्होंने सोचा कि अपनी लंबी यात्रा जारी रखने से पहले थोड़ी देर आराम करना एक अच्छा आइडिया होगा। मूषकराज ने उन्हें अपनी यात्रा की याद दिलाने की कोशिश की। छोटा चूहा अपनी धोती खींचकर और छी छी करके देहरादून जाने वाली सड़क की ओर इशारा करने लगा। लेकिन गणेश जी
शानदार भोजन से बहुत नींद महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपना पेट थपथपाया और कहा, बस कुछ पल मेरे दोस्त, एक छोटी सी झपकी मुझे सड़क के लिए और एनर्जी देगी। उन्होंने एक बड़े छायादार बरगद के पेड़ के नीचे एक आरामदायक जगह ढूंढी। वह पीछे झुक गए, अपनी आंखें बंद कर ली और पल भर में ही वह गहरी नींद में सो गए। लड्डू के पहाड़ों और मीठे दूध की नदियों के सपने देख रहे थे। जब गणेश जी आखिरकार जागे तो उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि सूरज पहले ही ढलने लगा था। आकाश नारंगी और गुलाबी रंग के सुंदर शेड्स में रंगा हुआ था। वह घबराकर उछल पड़े। ओह नहीं, मैं बहुत देर तक सोता रहा, उन्होंने कहा। उन्होंने कई कीमती घंटे बर्बाद कर दिए थे। उन्होंने जल्दी से अपने कांवर उठाए, जो अब बहुत भारी लग रहे थे, और रास्ते पर तेजी से चल दिए। उन्हें पता था कि उनकी माँ और पिता उनका इंतजार कर रहे होंगे, और उन्हें अपने पेट में चिंता की एक गांठ महसूस होने लगी। यह भावना मोदक से नहीं थी, बल्कि देर होने के डर से थी। ढलती रोशनी में यात्रा बहुत कठिन थी। हरिद्वार से देहरादून तक की सड़क जंगलों और छोटे गांवों से होकर जाती है। जैसे ही अंधेरा हुआ, दिन की आवाजों की जगह झींगुरों की आवाज और उल्लुओं की हू हू की आवाज ने ले ली। गणेश जी को रास्ते में पत्थरों और गड्ढों से बचने के लिए बहुत सावधानी से चलना पड़ा। उन्होंने अपने कांवर कसकर पकड़े हुए थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि पवित्र जल की एक भी बूंद न गिरे। मूषक राज आगे दौड़ रहा था। उसकी तेज आंखें रास्ता दिखाने में मदद कर रही थी। गणेश जी को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन साथ ही अपने खोए हुए समय की भरपाई करने के लिए बहुत दृढ़ भी थे। रास्ते में वह दूसरे तीर्थयात्रियों या कांवरियों से मिले, जो अपनी यात्रा कर रहे थे। वे समूहों में चल रहे थे, भगवान शिव की स्तुति में गीत गा रहे थे। उन्होंने गणेश जी को अकेला चलते देखा और उन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए इनवाइट किया। उनकी संगत से उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ। उन्होंने उनके साथ फलों और मेवों का अपना सादा भोजन शेयर किया और स्वादिष्ट मोदक के बारे में उनकी कहानी सुनी। वे सभी दयालुता से हंसे और उनसे चिंता न करने को कहा। यात्रा भी प्रार्थना का एक हिस्सा है, एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने उनसे कहा। भगवान शिव दयालु है, वह समझेंगे। अजनबियों की इस दयालुता ने गणेश जी के दिल को छू लिया। उन्हें एहसास हुआ कि तीर्थ यात्रा केवल गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं थी, यह उन लोगों के बारे में भी थी जिनसे आप मिलते हैं और रास्ते में आप जो चीजें सीखते हैं। उन्होंने अपने नए दोस्तों के साथ कुछ देर तक चला, कहानियां और गीत शेयर किए। उनकी खुशनुमा एनर्जी ने उन्हें नई ताकत दी। जैसे ही वे देहरादून के करीब पहुंचे, रास्ता और भी कठिन हो गया, क्योंकि यह पहाड़ियों में घूमता था। वह अपने घर की रोशनी को दूर से टिमटिमाते हुए देख सकते थे, और उन्होंने तेजी से चलने के लिए खुद को प्रेरित किया। उनका दिल चिंता और आशा के मिश्रण से भरा हुआ था। आखिरकार एक बहुत लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद गणेश जी देहरादून के पास की सुंदर पहाड़ियों में अपने घर पहुंचे। रात बहुत हो चुकी थी और चंद्रमा आकाश में चमक रहा था। उन्होंने अपनी मां पार्वती को दरवाजे पर चिंतित चेहरे के साथ उनका इंतजार करते देखा। जब उन्होंने उसे देखा तो उनके चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। गणेश, मेरे प्यारे बच्चे, तुम वापस आ गए हो। हम तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थे, उन्होंने कहा, उन्हें कसकर गले लगाते हुए। गणेश जी की गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। उन्हें अपनी मां को चिंता करने के लिए बहुत शर्म महसूस हुई। वह अंदर गए और अपने पिता भगवान शिव को शांति से ध्यान करते देखा। गणेश जी ने चुपचाप गंगा जल के बर्तन उनके सामने रख दिए। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और एक कोमल, सब कुछ जानने वाली मुस्कान दी। तुम देर से हो मेरे बेटे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज शांत और दयालु थी। गणेश जी का सिर नीचे झुक गया। मुझे बहुत अफसोस है पिता, मैं हरिद्वार में कुछ मोदक खाने के लिए रुका और सो गया। मैं इतना देर से आना नहीं चाहता था। मैं वादा करता हूं कि मैं फिर कभी इतना लापरवाह नहीं होऊंगा। उन्हें बहुत छोटा और अपनी गलती के लिए सचमुच अफसोस महसूस हुआ। उन्होंने अपने कर्तव्य के रास्ते में भोजन के प्रति अपने प्यार को आने दिया था। भगवान शिव ने धैर्य से सुना। फिर वह धीरे से हंसे, एक ऐसी आवाज जैसे हल्की गड़गड़ाहट हो। मेरे प्यारे गणेश, उन्होंने कहा, ठीक है, मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे लिए पवित्र जल लाए हो।
लेकिन मैं ज्यादा खुश हूं कि तुम सुरक्षित घर लौट आए हो। फिर उन्होंने जोड़ा, यह याद रखना मेरे बेटे, कर्तव्य और जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। जीवन की मीठी चीजों का आनंद लेना अच्छा है, जैसे मोदक, लेकिन हमें अपने वादों और अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। समय एक बार खो जाने पर कभी वापस नहीं लाया जा सकता। हमेशा अपने समय का ध्यान रखना। गणेश जी ने अपने पिता के शब्दों को सुना और उनके गहरे अर्थ को समझा। उन्होंने उस दिन एक बहुत जरूरी सबक सीखा। उन्होंने आनंद के साथ कर्तव्य को संतुलित करना सीखा। उन्होंने समझा कि जबकि जीवन की यात्रा में कई मीठी विचलित करने वाली चीजें होती हैं, किसी को हमेशा मुख्य उद्देश्य याद रखना चाहिए। उस दिन से गणेश जी हमेशा अपने वादों और अपने समय के बारे में बहुत सावधान रहते थे। और यही कारण है मेरे प्यारों कि उन्हें बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने हरिद्वार से अपनी यादगार यात्रा पर अपनी खुद की बनाई बाधा को कैसे दूर करना है यह सीखा।